कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो अकर्मणी व्यक्ति होते हैं, निकम्मे होते हैं, उनके जीवन का एक ही आधार है, वो है भाग्य। देव भाग्य को कहते हैं, और जो आलसी होते हैं वही भाग्य भरोसे रहते हैं। हमारे वेदांतों में भाग्य नाम का शब्द है ही नहीं। भाग्य, किस्मत, तकदीर, नसीब, लक, ये सब नकारात्मक शब्द हैं। ये शब्द मनुष्य की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि भाग्य ये मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है यदि आप उसके भरोसे रहे तो। इसलिए वेदांत में भाग्य नहीं है। वेदांत में जो शब्द दिया गया है वो है प्रारब्ध, और प्रारब्ध का मतलब होता है भाग्य प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू प्रारब्ध। यानी आप के भाग्य में तो लिखा है, पर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आपका भाग्य कभी फलित हो ही नहीं सकता है। हर पक्षी के भाग्य में उसका दाना लिखा है, परंतु उसको उड़ करके उस स्थान तक जाना पड़ता है जहाँ उसका दाना रखा है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं होते। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप नहीं चले जाते, उसको उसका शिकार करना पड़ता है। इसलिए प्रारब्ध यही सही शब्द है जो हमारे जीवन को सफल बनाता है। बाकी ये भाग्य, किस्मत, लक, नसीब, ये सभी शब्द नकारात्मक है। ये इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, क्योंकि भाग्य से बड़ा आगे पुरुषार्थ है। क्योंकि हमारे जो हाथ की रेखाएं हैं ये हमारा भाग्य दर्शाती है, परंतु उनके आगे जो हमारी 4 और 4 8 उंगलियां और 2 अंगूठे हैं, ये हमारे कर्म के प्रतीक है। अगर हमारी 8 उंगलियां और दोनों अंगूठे काट दिए जाए तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देगा। हमारा भाग्य तब हमारा साथ देगा जब हमारा कर्म हम करते रहेंगे। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, कर्म ही प्रधान है, भाग्य प्रधान नहीं है। चांदनी चांद सितारों से रोशनी, चांद सितारों से न मांगी हमने रोशनी, चांद सितारों से न मांगी हमने। मैंने अपनी ही मेहनत के उजाले देखे, और जोशी भूल गया हाथ की लकीरों को जब उसने मेरे पाँव के छाले देखे। तो ज्योतिषी भी कुछ नहीं कर पाएगा, भाग्य कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप कर्म करते रहेंगे तो पाँव के छालों से हाथ की रेखाएं मिट जाती है, और कर्म से भाग्य बदल सकता है। इसलिए हमेशा कर्म के प्रति सचेत रहें, अपना प्रारब्ध बनाने के लिए पुरुषार्थ करते रहें, भाग्य के भरोसे नहीं रहे। भाग्य अपना काम अपनी जगह करता रहेगा, परंतु आप अपना काम अपनी जगह करते रहे तो आपका भाग्य बनता रहेगा, क्योंकि पुरुषार्थ से ही भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य अपने आप अकेला आपका कोई भी भला नहीं कर सकता। बिना पुरुषार्थ के भाग्य किसी काम का नहीं है। इसलिए हमेशा अपने पुरुषार्थ को करते रहें, कर्म हमेशा करते रहें, और उसके फल की चिंता न करें। फल तो ईश्वर देगा, वो उसके हाथ में।